देवभूमि की बात प्रेजेंटेड बाय। अब आपके शहर में आ गया है लॉयड, हैवेल्स ब्रांड का सबसे भरोसेमंद शोरूम, माँ भगवती एंटरप्राइजेस, निकट बिष्ट हॉस्पिटल, टकाना पिथौरागढ़। यहाँ उपलब्ध है लॉयड एसी, एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, आरओ, चिमनी, बेहतरीन ऑफर्स व आसान ईएमआई सुविधा उपलब्ध। नमस्कार, मैं हूँ प्रदीप सेक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज पीटीएस टीवी का खास कार्यक्रम देवभूमि की बात। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के जिला मुख्यालय में आवश्यक ईंधनों की आपूर्ति प्रभावित होने के कारण आम जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले कुछ दिनों से जहां एलपीजी सिलेंडरों के वितरण के दौरान उपभोक्ताओं की कतारें देखी जा रही थी, वहीं अब यह स्थिति मुख्य नगर पिथौरागढ़ के पेट्रोल पंपों पर भी नजर आने लगी है। हालांकि राहत की बात यह है कि जिले के दूर दराज के विकास खंडों जैसे धारचूला, मुंशियारी, डीडीहाट और गंगुलीहाट में स्थिति पूरी तरह सामान्य है और वहां ऐसी कोई भी समस्या नहीं है। मुख्य नगर पिथौरागढ़ में बढ़ती भीड़ और ट्रैफिक के दबाव को देखते हुए प्रशासन भी मुस्तैद है। नगर पिथौरागढ़ में इन दिनों आवश्यक ईंधनों की उपलब्धता को लेकर उपभोक्ताओं की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। शहर के अमूमन सभी पेट्रोल पंपों पर सुबह से ही दोपहिया और चौपहिया वाहनों की लंबी लंबी लाइनें लगनी शुरू हो जा रही हैं। मांग के मुकाबले ईंधन की आवक कम होने से स्टॉक जल्दी समाप्त हो जा रहा है, जिससे नागरिकों में जरूरी कार्यों के लिए ईंधन सुरक्षित रखने की होड़ दिख रही है। वहीं पेट्रोल पंप स्वामियों का कहना है कि सामान्य दिनों में होने वाली नियमित सप्लाई अभी भी जारी है, यानी पेट्रोल की आवक ठप नहीं है। लेकिन अचानक से पंपों पर उमड़ी अत्यधिक भीड़ के कारण अब ईंधन की मांग कई गुना बढ़ गई है। इस बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए पंप संचालकों द्वारा जितने अतिरिक्त ईंधनों की डिमांड भेजी जा रही है, उस बढ़ी हुई डिमांड के अनुपात में फिलहाल सप्लाई थोड़ी कम मिल पा रही है। यही वजह है कि ईंधन जल्द समाप्त हो रहा है। दिलचस्प बात यह है कि ईंधन की यह समस्या पूरे जनपद में नहीं है। अगर बात करें जिले के अन्य दूर दराज के विकास खंडों और नगरों की, जैसे धारचूला, मुंशियारी, डीडीहाट या गंगुलीहाट, तो वहां इस तरह की कोई किल्लत या जाम जैसी स्थितियां नजर नहीं आ रही हैं। नगर पिथौरागढ़ में ईंधन भराने के लिए कतारों में खड़े इन वाहनों की संख्या इतनी अधिक है कि इसका सीधा असर यातायात व्यवस्था पर पड़ रहा है। पेट्रोल पंपों के आसपास के क्षेत्रों में वाहनों की लंबी लाइनों के कारण बार बार जाम जैसी स्थितियां पैदा हो रही हैं। पंपों पर बढ़ती भीड़ और स्थिति को देखते हुए स्थानीय प्रशासन पूरी तरह सतर्क मोड पर है। किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या अप्रिय घटना को रोकने के लिए प्रशासन द्वारा शहर के प्रत्येक पेट्रोल पंप पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। तैनात पुलिसकर्मी न केवल पंपों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग कर रहे हैं, बल्कि वाहनों की कतारों को सुव्यवस्थित कर सड़कों पर लग रहे जाम को भी नियंत्रित कर रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन पिथौरागढ़ का कहना है कि जनपद में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त आपूर्ति है। प्रशासन ने जनता से केवल आवश्यकता अनुसार ही ईंधन खरीदने और अनावश्यक भंडारण से बचने की अपील की है। सुरक्षा कारणों के मद्देनजर पेट्रोल पंपों से खुली बोतलों, कैनों या ड्रमों में पेट्रोल डीजल के लेन देन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। घरों या असुरक्षित स्थानों पर इस अत्यधिक ज्वलनशील ईंधन का भंडारण करना किसी बड़े हादसे को न्योता दे सकता है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि ईंधन की कालाबाजारी, अवैध स्टॉकिंग या ऊंचे दामों पर बिक्री करना इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत एक गंभीर अपराध है। यदि कोई भी इस अवैध गतिविधि में संलिप्त पाया जाता है तो उसका लाइसेंस तुरंत निरस्त कर भारी जुर्माना, कठोर कानूनी कार्यवाही और कारावास की सजा दी जाएगी। जनता से अपील की गई है कि ऐसी किसी भी गड़बड़ी की सूचना तुरंत प्रशासन को दें। वहीं कांग्रेस जिलाध्यक्ष पिथौरागढ़ मुकेश पंत ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। अभी देश में कुछ राज्यों में जैसे ही चुनाव संपन्न हुए, भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा देखने में सामने आया। तेल, पेट्रोल और डीजल के दामों में हर दिन वृद्धि हो रही है। लोग पहले सिलेंडर्स की लाइन में खड़े रहते थे, आज पेट्रोल और डीजल के लिए खड़े हो रहे हैं। लोगों का जीना मुहाल है। महंगाई ने लोगों का एक तरीके से पसीना निकाल के रख दिया है और सबसे बुरा नुकसान सबसे निचले तबके के जो व्यक्ति है उसको हो रहा है, क्योंकि अब जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ रही है और ट्रांसपोर्टेशन बढ़ रहा है, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तो महंगाई आसमान छू रही है। राजधानी देहरादून के पैनेसिया सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हुए एसी ब्लास्ट और अग्निकांड मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस ने
मृतका के बेटे की शिकायत पर अस्पताल प्रशासन के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है। इस हादसे ने निजी अस्पतालों के बड़े बड़े दावों की पोल खोल कर रख दी है। देहरादून का पैनीसिया अस्पताल, जहां 20 मई की सुबह खुशियां नहीं बल्कि मातम पसरा था। आईसीयू में एक जोरदार एसी ब्लास्ट ने पूरे अस्पताल को धुएं और आग के आगोश में ले लिया। इस दर्दनाक हादसे में आईसीयू में भर्ती 55 वर्षीय वीरवती की झुलसने और दम घुटने से मौत हो गई। अब इस मामले में मृतका के बेटे सन्नी पाल की तहरीर पर अस्पताल प्रशासन के खिलाफ बीएनएस की धारा 106(1) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पीड़ित परिवार ने अस्पताल प्रशासन के साथ साथ एम्बुलेंस कर्मियों के एक कथित दलाल नेटवर्क पर भी बेहद सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। शिकायत के मुताबिक मरीज को पहले सरकारी दून अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन वहां बेड न होने की बात कहकर 108 एम्बुलेंस के स्टाफ ने कथित तौर पर दबाव बनाकर उन्हें पैनीसिया अस्पताल भेज दिया। आरोप है इलाज और टेस्ट के नाम पर महज 10 घंटे के भीतर 50,000 रुपये वसूल लिए गए, लेकिन सुरक्षा के नाम पर मरीज को सिर्फ मौत मिली। इस हादसे के बाद अब 3 बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला, तंग और संकरी गलियों में इतने बड़े अस्पतालों को संचालन की अनुमति कैसे मिली, जहां फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को पहुंचने तक में मशक्कत करनी पड़ी। दूसरा, क्या निजी अस्पतालों का फायर ऑडिट सिर्फ कागजों पर होता है? और तीसरा, क्या संवेदनशील आईसीयू वार्डों में उपकरणों की नियमित सर्विसिंग नहीं की जाती? फिलहाल प्रशासन ने मजिस्ट्रेट जांच शुरू कर दी है। अस्पताल की इमरजेंसी सेवाएं सील हैं और उप निरीक्षक धनीराम पुरोहित के नेतृत्व में पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है। अब एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आज की तमाम सुर्खियां। मानस कॉलेज पिथौरागढ़ आपके द्वार। बाहर जाने की मजबूरी और भारी खर्च को कहे अलविदा, अपने शहर पिथौरागढ़ में ही रहकर आप हाई क्वालिटी वोकेशनल एजुकेशन ले सकते हैं। यहाँ आपके लिए उपलब्ध हैं करियर ओरिएंटेड कोर्सेज। जल्द संपर्क करें और अपना प्रवेश सुनिश्चित करें। उज्बेकिस्तान में आयोजित अंडर 17 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 में पिथौरागढ़ की मुक्केबाज खुशी चंद ने रजत पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया है। द एशियन एकेडमी पिथौरागढ़ की छात्रा खुशी पिछले 3 साल से इंटरनेशनल लेवल पर भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं और जॉर्डन, बहरीन में गोल्ड व दुबई में ब्रॉन्ज मेडल भी जीत चुकी हैं। स्कूल के चेयरमैन स्वामी डॉक्टर वीरेंद्रानंद ने इसे क्षेत्र के युवाओं के लिए बड़ी प्रेरणा बताया है। गंगोलीहाट के ग्राम पोखरी में आयोजित श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ के दूसरे दिन पूरा क्षेत्र भक्ति के रंग में डूबा नजर आया। उत्तराखंड में मौसम के 2 अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के 6 जिलों देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी और उत्तरकाशी के निचले इलाकों में हीट वेव लू का अलर्ट जारी किया है। वहीं राहत की बात ये है कि 5 पहाड़ी जिलों उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में गरज चमक के साथ हल्की बारिश और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। देहरादून में गाली देने के मामले में आरोपी हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा आज यानी शुक्रवार को उत्तराखंड पुलिस के समन का जवाब देने देहरादून एसएसपी ऑफिस पहुंचे। खास बात ये रही कि उनके साथ हरिद्वार की खानपुर सीट से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार भी मौजूद रहे। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ यात्रा मार्ग पर शुक्रवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सोनप्रयाग बाजार क्षेत्र में बैरियर के पास सुबह करीब 8 बजे अचानक पहाड़ से भारी लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें बड़े बड़े बोल्डर और पत्थर नीचे आ गिरे। मलबे की चपेट में आने से गुप्तकाशी के रहने वाले 48 वर्षीय उमेद सिंह नेगी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि नेपाल निवासी 42 वर्षीय बम बहादुर गंभीर रूप से घायल हो गए। नैनीताल के राजभवन गोल्फ कोर्स में शुक्रवार से 21वें गवर्नेंस कप गोल्फ टूर्नामेंट की शानदार शुरुआत हो गई है। प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने पारंपरिक रूप से टी ऑफ कर 3 दिवसीय प्रतियोगिता का विधिवत उद्घाटन किया।
उत्तराखंड के जंगलों को आग से बचाने के लिए धामी सरकार अब बड़े स्तर पर भर्ती और गांव आधारित निगरानी सिस्टम लागू करने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वन विभाग में 1000 फॉरेस्ट गार्ड्स की भर्ती को मंजूरी दी है, जिससे जंगलों की सुरक्षा के साथ साथ स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। उत्तराखंड के रामनगर में नेशनल हाईवे 309 रामनगर काशीपुर मार्ग पर एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां एक अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने पैरों से दिव्यांग 60 वर्षीय बुजुर्ग ओम प्रकाश को जोरदार टक्कर मार दी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भवानीगंज क्षेत्र में हुए इस भीषण हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग को संयुक्त चिकित्सालय रामनगर पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उत्तराखंड में वनाग्नि की बढ़ती घटनाओं पर रोक लगाने के लिए वन विभाग अब हाईटेक तकनीकों का सहारा ले रहा है। इसी कड़ी में जखोली रेंज में वन विभाग की टीम ने ड्रोन निगरानी के दौरान एक व्यक्ति जंगल में आग सुलगाता मिला, जिसके बाद उसे दबोच लिया। विभाग ने आरोपी के खिलाफ भारतीय वन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर सख्त वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। क्या आप नर्सरी टीचर ट्रेनिंग या योगा टीचर के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं? नियो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हिमालय आपके सपनों को सच करने के लिए लेकर आया है 2 विशेष और करियर ओरिएंटेड कोर्सेज, ANTT एडवांस नर्सरी टीचर ट्रेनिंग और YTT योगा टीचर ट्रेनिंग आपके अपने शहर पिथौरागढ़ में, निकट पिलखा सदन, चिमसियानोला, पिथौरागढ़। रजिस्ट्रेशन के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म राजेश स्टेशनरी निकट क्वांटम कोचिंग से भी प्राप्त कर सकते हैं। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ PTS टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ PTS टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।